Hello students, let's start classification and nomenclature part 3. How many optically active stereoisomers are possible for butane 2,3 diol? इस क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि आपको याद रखना है कि मीजोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते. मीजोमर्स आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. ओके, ये इसका कॉन्सेप्ट है. देन ब्यूटेन 1,3 डायोल, अगर हम बात करें ब्यूटेन 1,3 डायोल की, तो ब्यूटेन 1,3 डायोल के अरेंजमेंट्स हमारे पास क्या क्या हैं उन्हें देखते हैं. ठीक है, तो ब्यूटेन 1,3 डायोल के हमारे पास ये अरेंजमेंट्स हैं कि 4 कार्बन एक लाइन में कनेक्टेड हों, और उसके बाद ये है CH3 H, इधर आ गया OH, इधर आ गया H, इधर आ गया OH. अब हम उसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे. ये इसकी मिरर इमेज आएगी. तो मिरर इमेज में हम क्या कर रहे हैं, ये अब इधर OH लिख रहा हूँ और इधर H. अब इसकी मिरर इमेज अगर हम बनाते हैं तो यहाँ क्या आ रहा है OH, यहाँ आ रहा है H, इधर आ रहा है H, इधर आ रहा है OH, और ये CH3. अब हम एक और कंपाउंड बना रहे हैं CH3. इसमें दोनों साइड क्या आ गया, सेम साइड OH, H, H, CH3. अब पहले तो हम देखें तो जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर्स हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं. वाई दे आर ऑप्टिकली एक्टिव? बिकॉज इट हैज़ नो प्लेन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, क्योंकि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है. थर्ड स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. वाई? बिकॉज थर्ड स्ट्रक्चर हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री. ये एक इमेजिनरी लाइन है. प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी लाइन होती है जो किसी कंपाउंड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है. तो ये एक इमेजिनरी लाइन है जो इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है. तो हमें समझ आ गया कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है. इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है, तो हाउ मैनी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है. इसके कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हुए? 2. इट हैज़ 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स. लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछते, मान लो इस क्वेश्चन में हमसे पूछते आप टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स बताइए, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स. तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होते अगर आपसे पूछे जाते, तो यू कैन से टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हमारे पास होते 3, जिसमें मिरर इमेज होती है. जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है उसको बोलते हैं मीजोमर. तो थर्ड मीजोमर है. फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? इनएंशियोमर्स है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग. इस कंपाउंड में हमें आईयूपैक नेम लिखना है. आईयूपैक नेम लिखते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फंक्शनल ग्रुप को पहचानना. तो लेट्स ट्राई टू रिकलेक्ट दिस. हमने इसे पहचान लिया, ये एस्टर है. एस्टर में जो पार्ट ऑक्सीजन से जुड़ा होता है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करता है. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि वो सब्स्टिट्यूएंट है. ठीक है, तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ. फर्स्ट हमने आइडेंटिफाई किया कि एस्टर इसमें फंक्शनल ग्रुप है. सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया इसमें फंक्शनल ग्रुप एस्टर है. फिर दूसरी बात हमने आइडेंटिफाई की, जो पार्ट ऑक्सीजन से कनेक्ट है वो कंसीडर होता है साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट. कंसीडर्ड एज साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट. या तो आप उसे सब्स्टिट्यूएंट कह लो या साइड चेन बोलो, एक ही बात है. लेकिन एक और बात है, ये जो नाम होता है जो पार्ट ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उसे सबसे आगे लिखते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसीडरिंग फंक्शनल अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ग्रुप अटैच्ड विद ऑक्सीजन, जो ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ता है, ध्यान से सुनो इस बात को. इन एस्टर में जो ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ता है, वी ऑलवेज राइट फर्स्ट, हम उसे सबसे पहले लिख देते हैं. वी ऑलवेज राइट फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसीडरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर. बिना किसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसीडर किए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसीडरिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसीडर किए बिना. ठीक है,
तो लेट्स नंबर नाउ। तो नंबरिंग करेंगे एस्टर से। एस्टर को नंबर 1 क्यों दिया? क्योंकि एस्टर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो ऑलरेडी 3 बॉन्ड अपने फंक्शनल ग्रुप में ही बनाता है, तो ये हमेशा चेन के एंड में होगा। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें खुद ही 3 बॉन्ड हो और एक ही बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी है, उन्हें हमेशा नंबर 1 देते हैं। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको और समझाना चाहता हूँ कि अगर आप सी ट्रिपल बॉन्ड एन को देखें तो कार्बन ये खत्म हो गया, यहाँ पे कार्बन चेन चलेगी, लेकिन ये ग्रुप जहाँ भी होगा वो चेन को फिनिश कर देगा। सेम वे मैं बोलूँगा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये भी जहाँ होगा वो चेन को फिनिश कर देगा। सेम वे हम ये भी कहने वाले हैं जहाँ पे एसिड क्लोराइड है ये भी 3 बॉन्ड बनाते हैं, चेन को फिनिश कर देंगे। ऐसे ही जहाँ पे एल्डिहाइड है तो ये भी जहाँ लगते हैं चेन को फिनिश कर देते हैं। ऐसे ही एस्टर है, ये जहाँ भी लगते हैं चेन को फिनिश कर देते हैं। सर फिनिश कहाँ करते हैं? री चेन आगे तो इसको कंसीडर करते हैं साइड चेन। मतलब ये सब्सटीट्यूएंट है, इट इज़ नॉट मेन चेन, कितनी भी लेंदी हो। ये रूल याद रखिए, मेन चेन नहीं है, ये साइड चेन है, कितनी भी लेंदी हो इसको सबसे आगे लिखेंगे, अभी आपको बताया है। तो ये सब टॉप रैंकर हैं, तो ये चेन को फिनिश कर देते हैं, मतलब ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है। ये चेन को फिनिश कर रहे हैं मीन्स दे आर चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। अब चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप को फिनिश कर दिया इन्होंने, तो ये जहां भी दिखे ऑलवेज गिव देम नंबर 1। इनको हमेशा क्या देते हैं? नंबर 1। ऑलवेज गिव देम नंबर 1। लेकिन जो चेन को फिनिश नहीं करते, जैसे अल्कोहल NH2, ये चेन के बीच में लग सकते हैं, तो इनको लेस नंबर देते हैं, 1 नंबर नहीं देते। ध्यान से सुनो मेरी बात, इसको लेस नंबर देते हैं, 1 नंबर नहीं देते। तो इसका नंबर हमने क्या दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको अल्कोहल का प्रीफिक्स भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ जो इंपॉर्टेंट था वो क्या था? अल्कोहल का प्रीफिक्स। अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो दिस पॉइंट, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए सभी को। ओहो, ये क्या हो गया? ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, अब हमने क्या किया उसके बाद? अब हम क्या कर रहे हैं, इसका नाम लिख रहे हैं। 8 कार्बन के लिए हो गया ऑक्ट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे? 5। तो मैं देख रहा हूं ऑक्ट 5, फिर उसके बाद इन, ठीक है, 108, ये भी ठीक है, क्योंकि वॉवल 2 प्राइमरी सफिक्स का वॉवल ड्रॉप हो जाता है अगर सेकेंडरी सफिक्स वॉवल से शुरू हो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके बाद 7 पोजीशन पे मिथाइल है, तो ये तो इसमें मैच नहीं कर रहा, तो इस पे आते हैं दोबारा। ऑक्ट 5 इन 108, 7 पोजीशन पे मिथाइल है, और फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोक्सी, ये भी गलत है, ये 4 पोजीशन होगी, तो ये 4 लिख देते हैं। तो इट्स नेम इज इथाइल 4 हाइड्रोक्सिल 7 मिथाइल ऑक्ट 5 इन 108, तो ये थर्ड है। तो प्रिंटिंग एरर है यहाँ पे, वो 4 था। समझ आया हमें आयोपेक नेम? अगले पे चलते हैं। व्हाट इज द आयोपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड? क्या है कि इसको देखते ही आपको घबराना नहीं है, ठीक है। इसको देखते ही आप घबराएंगे नहीं। आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप पे फोकस करूं। तो मैं देखूंगा एक फंक्शनल ग्रुप नाइट्राइल है, अल्कोहल है, अल्कोहल है और अल्कोहल है। अब मैं प्रेफरेंस ऑर्डर याद करूंगा। प्रेफरेंस ऑर्डर याद करने की ट्रिक बताता हूं आपको, ट्रिक टू लर्न प्रेफरेंस ऑर्डर। प्रेफरेंस ऑर्डर याद करने की ट्रिक है सिया, ठीक है। तो यू कैन से CSAEAA, ये क्या है? सिया। नाका NAKAA। तो सिया और नाका से आप प्रेफरेंस ऑर्डर याद रख सकते हैं। हाँ, ये है कि इसमें ए बहुत सारे हैं, बट स्टिल सिया और नाका से आप ऑर्डर याद रख सकते हैं। जैसे सी से क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, सी से कार्बोक्सिलिक एसिड। एस से होगा सल्फोनिक एसिड, फिर उसके बाद ए से क्या होगा? एनहाइड्राइड। ई से क्या होगा? एस्टर।
फिर ए से क्या होगा एसिड क्लोराइड, फिर ए से क्या होगा एसिड अमाइड। तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है सिया की। सिया वर्ड एक निमोनिक हो गया। सी से कार्बोक्सिलिक एसिड, एस से सल्फोनिक एसिड, ए से एनहाइड्राइड, ई से एस्टर, ए से एसिड क्लोराइड, ए से अमाइड। नाउ एन से नाइट्राइल, ठीक है। अब फिर और याद करते हैं, एन से नाइट्राइल, फिर ए से एल्डिहाइड, फिर के से कीटोन, ए से अल्कोहल, ए से अमीन। तो सिंबल्स लिख दें। यस सर। नाइट्राइल, ए से एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल एंड अमीन। तो बस ये ट्रिक याद रहेगी तो आपको पता है प्रेफरेंस नाइट्राइल को देंगे। जिसको प्रेफरेंस देंगे मेन चेन वही होगी। ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा है ये फंक्शनल ग्रुप। जिसको प्रेफरेंस देंगे वही मेन चेन होगी। तो मेन नंबर 1 हो गया कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन की मेन चेन है यहां पर। बाकी सारा क्या है सब्स्टिट्यूएंट। बाकी ये सारा क्या है हमारा 3 के बाद सब्स्टिट्यूएंट है। इस बात को ग्रीन में जितना है सब्स्टिट्यूएंट है। 3 पे जुड़ा है। अब 1 2 3 पे कनेक्टेड है। अब जो मेन लाइन से जुड़ा होता है, ध्यान सुन लो एक बात, जो मेन चेन से जिस कार्बन से जुड़ा होता है अब लोवेस्ट हम फॉलो नहीं करते, सीधे उसको 1 दे देते हैं। ठीक है, जो पार्ट मेन चेन से जुड़ा है उसे नंबर 1 देंगे। ये हो गया 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन नाइट्राइल होगा सबसे पहले। तो प्रोपेन नाइट्राइल तो मैं देख रहा हूं ऊपर के 2 ऑप्शन में है। प्रोपेन नाइट्राइल के बाद 2 फिनाइल होगा। 2 फिनाइल भी ऊपर के 2 ऑप्शन में है। फिर 3 पोजीशन पे लगेगा हमारा 3 4 डाईहाइड्रोक्सी। तो 3 4 डाईहाइड्रोक्सी फर्स्ट में है, तो फर्स्ट इज माई आंसर। थर्ड पोजीशन पे हाइफन ब्रैकेट में लिखेंगे 3 4 पे OH का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, 2 बार है तो डाईहाइड्रोक्सी। 5 पे क्या है, एक कार्बन, ये रहा, अलग से लिख देता हूं इसको। ठीक है, लेट्स राइट इन अलग डिफरेंट कलर 1। तो ये हो गया हाइड्रोक्सी मिथाइल। 5th पोजीशन पे एक और अलग से सब्स्टिट्यूएंट निकला है, तो इसको भी अलग कलर से सर्कल कर दिया जाए, ये रहा। तो 5th पोजीशन पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो 3 4 डाईहाइड्रोक्सी और 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइक्लोहेक्साइल 2 फिनाइल प्रोपेन नाइट्राइल इज इट्स नेम। आया समझ हमें ये? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस क्यू बाय 3 वेयर P इज डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। देखिए, मैं आपको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का फॉर्मूला तो बता देता हूं कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का फॉर्मूला होता है C+1 माइनस H+X माइनस N/2, जहां पर C है नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, यहां पर हम बात करेंगे C इज नंबर ऑफ कार्बन, ओके, H इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X इज नंबर ऑफ हेलोजन एंड N इज नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ये हैं। लेकिन कभी अगर स्ट्रक्चर गिवन हो तो मैं बोलूँगा आप बस ये बात याद रखो, अगर कभी भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, जिसे हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, कभी भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 है, तो उसका मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है 1 डबल बॉन्ड और साइक्लिक स्ट्रक्चर। या तो वो डबल बॉन्ड होगा या उसका स्ट्रक्चर साइक्लिक होगा, या तो एक डबल बॉन्ड होगा या उसका स्ट्रक्चर साइक्लिक होगा। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो अब सीधे ही देख लो इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर कितने हैं, 2। तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि इसके अंदर 2 साइक्लिक मतलब 2 रिंग हैं, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 2 हो गया। प्लस इसमें 3 डबल बॉन्ड है तो उन्हें भी जोड़ दें, तो टोटल इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो गया 5। तो ये आप वर्बली भी निकाल सकते हो। कई बार बच्चा छोड़ देता, अरे क्वेश्चन नहीं आता मेरे को, फॉर्मूला नहीं आता। अगर स्ट्रक्चर गिवन है तो आप सीधे बस इतना मीनिंग समझो, मतलब इसे लर्न कर लेना, तभी अप्लाई कर पाओगे इस कॉन्सेप्ट को कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 का क्या मतलब होता है। मीन्स इसका मतलब एक डबल बॉन्ड या एक रिंग, इसे क्या बोल देते हैं, रिंग बोल देते हैं। सेकेंड डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन इधर कितने,
जो कार्बन 2 कार्बन से लिंक होता है उसे बोलते हैं 2 डिग्री। कई बार बच्चों को डाउट होता है कि डबल बॉन्ड कार्बन सेकेंडरी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, डबल बॉन्डेड कार्बन भी सेकेंडरी हो सकता है, बस वो 2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन कितने हो गए 4, 5 6 7 8, तो सेकेंडरी कार्बन कितने हो गए 8। जो रिंग के यहाँ पे लगा हुआ है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दैट्स व्हाई इट इज 3 डिग्री या टर्शरी। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 और डबल बॉन्डेड कार्बन 2 डिग्री कार्बन 8, टोटल कितने हो गए 13। 13 डिवाइडेड बाय 3, तो व्हाट इज योर आंसर? आपका आंसर कितना आया? 4 कितना आया 4.33। तो इंटीजर टाइप में अगर ये आएगा क्वेश्चन, जेई में इस टाइप के इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो योर आंसर इज 4.33। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। द नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देने का पर्पस यही है कि बच्चे को पता हो कि प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं। प्राइमरी कार्बन बोलते हैं विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 1 कार्बन, जो डायरेक्टली अटैच्ड हो किससे 1 कार्बन से। 2 डिग्री कार्बन किसे बोलते हैं? जो डायरेक्टली अटैच्ड हो 2 कार्बन से। 3 डिग्री कार्बन किसे बोलते हैं? जो डायरेक्टली अटैच्ड हो 3 कार्बन से। 4 डिग्री कार्बन किसे बोलते हैं? जो डायरेक्टली अटैच हो 4 कार्बन से। ठीक है, तो लेट्स ट्राई, अब समझो जरा। तो इन शॉर्ट में ये भी बोलूँगा, अगर आपको कभी CH3 दिख जाए, मोस्टली ट्रिक है, CH3 दिख जाए तो 1 डिग्री होगा। कभी CH2 दिख जाए तो मोस्टली वो 2 डिग्री होगा, क्योंकि 2 बॉन्ड कम है तो हायर चांसेस हैं कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ईथर नहीं है, तो किससे कनेक्ट होगा वो कार्बन से। CH दिख जाए तो 3 डिग्री और C दिख जाए तो 4 डिग्री। तो जैसे मुझे CH3 दिखा तो मैंने इसे 1 डिग्री मान लिया, इधर भी CH3 दिखा 1 डिग्री और 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री तो काउंट करना आसान। तो मुझे समझ आ गया 1 डिग्री कार्बन आ गए 3। अब 2 डिग्री काउंट करते हैं। 2 डिग्री सारे बीच वाले, तो काउंट करते हैं 2 डिग्री। ये CH2 2 डिग्री, ये CH2 2 डिग्री, फिर ये भी CH2 क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा होगा, ये भी 2 कार्बन से, ये भी 2 कार्बन से, ये भी 2 कार्बन से। तो कितने 2 डिग्री हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, तो 2 डिग्री कार्बन हमारे पास हो गए 6। अब 3 डिग्री काउंट किए जाए। ये वाला कार्बन 3 डिग्री है क्योंकि CH है, 3 से जुड़ा है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई ईथर नहीं है। ये भी 3 डिग्री है और ये भी 3 डिग्री, तो 3 डिग्री कार्बन कितने हो गए 3। तो व्हाट इज योर आंसर? 363। तो इन्वर्टर लाइट चली गई है, थोड़ी देर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर था, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, हमारा आंसर था 363। तो इस सीरीज़ को यहीं एंड करते हैं लाइट जाने की खुशी में। तो हम अपना क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर वाला पार्ट एंड करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट का आप वेट करिए। सो वी एंड अवर पार्ट हेयर, थैंक यू।